नूरी सर खान, मैं क्या कहना चाहते? हाँ हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक सर। सर मैं हिंदू हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, तो सर मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मेरा मतलब कि आप एक्स मुस्लिम हैं, तो मतलब आप लोगों ने या गालिब कमाल ने या इन लोगों ने ये आप इस्लाम में जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो एक्सट्रीमिज्म है, उससे आप लोग परेशान हुए, आप इस्लाम से बाहर आ गए, वहां तक मैं समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू कर दिया सर इसके लिए? हिंदुइज्म को तो नहीं, हम मोस्टली हिंदुत्व को करते हैं, और जो हिंदुइज्म की जो मिथ्स है ना, मिथ्स मिथ्स किसी भी कल्चर की मिथ्स हो, वो उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। आप जूस को समझते हैं कि जूस था, जूस एग्जिस्ट कर सकता है, थोर एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं, वो सर किसी का फेथ भी है ना, वो देखो फेथ में नहीं नहीं, साइंस फेथ, तो हम लगेगी फेथ को नहीं। नहीं ना मानते। नहीं नहीं, आप हमारे वर्ल्ड व्यू को नहीं समझे। हमें इस्लाम ने परेशान नहीं किया, मुझे तो नहीं किया इस्लाम ने कभी परेशान। मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूं कि उड़ने वाला खोता नहीं हो सकता। तो मैं ये, अगर कोई मुझे बताया कि उड़ने वाला बांदर था जो उड़ के लंका चला गया, मैं उसको कैसे मान सकता हूं? नहीं तो आप ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कहा, इस्लाम तो दुनिया में नहीं, तो तो इस्लाम ये को तो तो कह सकता हूं ना। क्रिटिसाइज करने। तो, तो, तो ये तो कह सकता हूं ना, उड़ने वाला बांदर नहीं है। नहीं, ये कह सकते हैं ना आप बिल्कुल। तो वही कह रहा हूं, लेकिन और क्या कह रहा हूं, उड़ने वाला लेकिन बांदर नहीं है। जो चीज नहीं, क्रिटिसाइज उस चीज को आप ज्यादा प्राइमा फोकसली करेंगे ना, जो दुनिया में परेशानी पैदा करे हुए है। नहीं आपको ही पता नहीं, है। मेरे नजदीक डॉगमा हर बुराई की जड़ डॉगमा है। उड़ने वाले बांदर के जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं कि राम एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उसका हिस्टोरिकल कोई वजूद ही नहीं है, जय श्री राम के नाम पे गाय काटने वाले को, गाय को खाने वाले को मारा जाए इस वजह से कि गाय बड़ी सेक्रेड है, तो ये खतरनाक चीज, इसको क्यों ना क्रिटिसाइज करूं? नहीं तो गाय तो सेक्रेड हम मानते हैं ना, यही तो बोल रहा हूं मैं आपको। आप बिना नारे लगाए भी काट क्यों देगा कोई, मानते हैं? अगर कोई। क्यों मानते क्योंकि हैं? क्यों क्योंकि वो मानते हैं? हर तरह से यूज, एक तो वो नुकसान नहीं देती, ऊपर से वो हर तरह से यूजफुल है, दूध में, मीट गोबर मीट में। मीट कंजम्पशन देती है, मीट कंजम्पशन है ना हमारे लिए, मीट का सोर्स नहीं है। नहीं, तो मीट का सोर्स है तो इसीलिए तो पाकिस्तान दिया था ना सर, कि वहां जाओ और मीट खाओ। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं तो दिया था। अब 22 वो यहाँ पे रह नहीं तो के अगर 22 करोड़ सारे रियासत मुसलमान नहीं ना मदीना रहते। लगाना। नहीं, सारे सारे गए मुसलमान नहीं, इंडिया वो यहाँ पाकिस्तान पे, नहीं ना गए। यहाँ तो यहाँ पे काऊ का लॉ बना दिया ना सर। आप लॉ के अगेंस्ट जाके नहीं 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 है, काटोगे कोई तो लॉ नहीं क्या है, होगा आपकी? कोई लॉ नहीं है। नहीं नहीं, लॉ लॉ पांच, एक दो स्टेट्स में, बाकी नहीं जगह नहीं, पे नहीं है। 5 स्टेट में लॉ है सर, एक साउथ ईस्ट में नहीं है और एक हाँ दो जगह वहां पे, और नहीं है, बाकी सब जगह लॉ है। हाँ और जहां पे जहां नहीं पे है ये वहां पे, होता है। जहां पे नहीं नहीं है, नहीं, जहां पे नहीं जो है। आप केस बता रहे हैं, सुन लो जो आप केस यार, बता मेरा रहे हैं वो। आर्गुमेंट सुन लो हाँ, यार। ठीक है सर, बोलो बोलो। आर्गुमेंट तो सुन लो यार। बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर जहां पे लॉ भी है, पहली बात ये है कि अगर कहीं पे कोई लॉ भी हो ना, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ भी है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। वी डोंट रिस्पेक्ट इट बिकॉज इट गोज अगेंस्ट इंसानी अकल। उसी तरह अगर ये लॉ भी है ना कि गाय का गोश्त नहीं आपने खाना, फेयर इनफ, वहां पे उस स्टेट में मैं गाय का गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं उस कानून को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन लॉ भी इंसानी अकल के खिलाफ है। ह्यूमन लाइफ इज अबव एवरी अदर एनिमल लाइफ। ठीक है, आप उसको सेक्रेड मानते हैं, क्यों? आप उसको सेक्रेड मानते हैं क्योंकि आपका एक डॉगमा है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि डॉगमे को क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? यही वजह है कि हम डॉगमे को क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज डॉगमा लीड्स यू टू ब्रेन डेड zombies। डॉगमे की वजह से आप लोग zombies बन जाते हैं, और डॉगमे की वजह से आप काऊ की लिंचिंग, काऊ के खाने वाले की आप लिंचिंग कर देते हैं। ऐसी बेतहाशा वाकयात पड़े हैं, पूरा एक विकिपीडिया के ऊपर पूरे रेफरेंसेस के साथ पूरे कोई नाम लिखे हुए हैं 150 के करीब, नहीं, वो तो मैं जिनके मना नहीं गाय कर का। रहा सर, सी वो सही बात है, मैं उससे डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आप जो जो इस्लाम में जो एक्सट्रीमिज्म है, आप उसको क्रिटिसाइज करते करते, और बाकी जो हिंदुइज्म जो कि एक बहुत ही टॉलरेंट रिलीजन है, उस पे भी आप आ गए। मैं मानता हूँ क्यों कि ना, साइंस उसको कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। आपको एक बात, मैंने अभी शुरू में आपको इसका जवाब दे दिया है। क्या मैंने जवाब दिया आपको इसका? आपने दिया कि वो जो है कि अगर हम ये नहीं मानते तो हम ये भी नहीं मानेंगे, अगर हम उड़ने वाला खोता नहीं मानते तो हम उड़ने वाला बंदर भी नहीं मानेंगे। ये हम्म जवाब दिया आपने। हम्म। लेकिन उड़ने वाला और मैंने बंदर आपको मानने वाले इसके लोग बाद क्या दुनिया कहा, में टेररिज्म एक्सट्रीम। उसके बाद क्या कहा मैंने आपको? उसके बाद आपने डॉगमा वाली बात कही, क्या की थी बात? कि जो मतलब जो उसका जो फेथ का जो जड़ है वो डॉगमा है, जो रूट कॉज है वो डॉगमा है, जो आप गाय की डॉगमा लिंचिंग से करते हैं उसका। डॉ हाँ, तो जब डॉगमा हो, डॉगमा चाहे जैसा भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉगमा चाहे जैसा भी हो, मैं उसकी धज्जियां उड़ाने बैठा हूं, मैं रैशनलिस्ट हूं। नहीं, वो आप सही बात है, वो मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि कौन अपने डॉगमा से तबाही कितनी मचा रहा है। नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं गाय। पड़ता। मेरा वर्ल्ड व्यू है कि डॉगमा लीड्स यू टू बीइंग ब्रेन डेड ज़ॉम्बी। ये हमारा और जितने भी दुनिया के रैशनलिस्ट लोग हैं ना, ये सारे उनका यही कंक्लूजन है।
और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है आपको काउ लिंचिंग की, और दूसरी एग्जांपल है हिंदुत्व की। जय श्री राम का कहते हैं नारा लगाओ वरना हम तुम्हें डंडे मारेंगे। तो सर ये ये डॉगमा चीज तो का ही आई रिजल्ट है। इस्लाम अगर ये एक्सट्रीमिज्म की लोग, वजह से है ना। हाँ ओहो, जिसकी भी वजह से है, उसका एक और सोल्यूशन भी है। हाँ, उसका क्या है उसका सर? डंडे मारना सोल्यूशन नहीं है, उसका एक और सोल्यूशन भी है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, या तो सर डंडे तो मुसलमानों अब को एक्स मुस्लिम बनाए, या मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाए, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे रास्ते की वन ऑफ द बिगेस्ट जो रास्ते की रुकावट है वो आप जैसे लोग हैं, जो आप कहते हो जी वो नहीं नहीं हमारी नहीं बात सर, नहीं, डंडे मारते हैं मुझे। नहीं नहीं, आप जाके देखें एडम सीकर के चैनल पे सपोर्ट कौन कर रहा है उनको, आप देखें ना टुन्नी, ऑडियंस कौन है, वो सारे टुन्नी, हिंदू हैं। तो फिर आप कैसे टुन्नी, कह रहे हैं हाँ। आपके साथ, हाँ तो टुन्नी हिंदू तो, है ना, आपके रास्ते में तो कैसे वो जो रुकावट काम है कर सर? रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या मुसलमानों को बदल रहे हो उससे? तो वो जो आपको, आप जो वो जो उधर काम कर रहा है, वो एडम सीकर जो वहां पे काम कर रहा है, खुद क्रिश्चियन है, एक दफा उसने हिंदुओं को गाली दी थी, देखिए आपने उसकी वो वीडियो? हाँ सर देखिए मैंने, हाँ, देखिए। तो उसने बाद में माफी मांग ली। क्यों माफी मांग ली? उसने ईसा को ट्रक के नीचे फेंक दिया, अंदर से नहीं फेंका। जयदेवी को कह रहा है कि हाँ जी ये हिंदू जो है डेविल वर्शिपर है, मैं इनके ऊपर पेशाब भी ना करूं। देखिए वीडियो वो तो वाली। सर वो हाँ तो वो कह रहा था मेरे को पाकिस्तान ने हाँ, सिखाया हाँ, गलत गया है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, सिखाया ही गलत गया है। तो अभी जिस दिन वो कलमा, सनातन धर्म का कलमा पढ़ लेगा ना, फिर हम देखेंगे। वो आप लोगों को, टुनियों को बेवकूफ बना रहा है, और इस तरह के लोग आपको बेवकूफ बनाते आए हैं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था जो रोगन के शो पे, किसी गोरे ने कहा कि इंडियन कल्चर बड़ा जबरदस्त है। नॉर्मली उसके जो रोगन को 1.5-2 मिलियन व्यूज मिलते, उसको 10 मिलियन व्यूज मिले हुए नीचे। टुनियों को बड़ा आसान है बेवकूफ बनाना। मैंने बहरहाल आपको अपना वर्ल्ड व्यू दे दिया कि मेरे नजदीक डॉगमा जो है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और मुझे ज्यादा व्यूज नहीं चाहिए। जो अभी पहले कॉलर आए थे, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि मेरी बातें सुन के उनको, उनका दिमाग बदल गया। मेरे लिए वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये जो अभी पहले आए थे, जिसकी ये, सॉरी मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह के रविंदर जैसे लोग, मेरे लिए इन लोगों की वैल्यू ज्यादा है। चाहे मुझे, हमें गालियां पड़े या लोग हमें इतना ना सुने, हम, और अच्छा उसने इतना ड्रामेबाजों का ना, हमें हिंदुओं ने ये सिखाया, उल्लू के पट्टे, मुझे पाकिस्तान ने ये सिखाया हिंदुओं के बारे में। तो पाकिस्तान ने तो क्रिश्चियनिटी को भी गलत सिखाया हुआ, तो वो तो तुझे बड़ा अच्छा आ गया। ये जो बांदर की आप बात कर रहे हैं, तो ये ड्रामे अच्छा सर लोग एक आप मिनट लोगों में को बात बेवकूफ रख लूं बना रहे अपनी। हैं। ठहर जाए, मैं अपना पॉइंट कंक्लूड अच्छा कर दूं। इन लोगों को आपने ये ना देखें, हमारा ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि कौन सा ज्यादा, हम खतरे की बेस के ऊपर नहीं करते। हमारा क्रिटिसिज्म इस्लाम के ऊपर खतरे, मैं ये अक्सर बात कर चुका हूं कि अगर इस्लाम से कोई खतरा ना होता, हम फिर भी इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे होते। वाई? बिकॉज इट्स अ डॉगमा, और ये हकीकत के करीब नहीं है। उसी तरह चाहे वो थोर हो या जूस हो, या वो उड़ने वाला बांदर हो, या कृष्णा या राम की कहानी हो, वो हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इन कहानियों को फेंको ट्रक के नीचे, जय श्री राम, हर हर महादेव, इन फजूल नारों से निकलो बाहर, और इंसानियत का नारा लगाओ, सेकुलर इंडिया का नारा लगाओ। कहो कि हम सारे इंसान बराबर हैं, चाहे आपका रंग काला है या गोरा है, चाहे आप ऋतिक रोशन की तरह की आपकी शक्ल है या मेरी तरह कोजी सी आपकी शक्ल है, चाहे आप राम को मानते थे या अल्लाह को मानते थे, हम सारे बराबर हैं। ये है हमारा मैसेज। हमारा मैसेज ये नहीं है कि उनकी थोड़ी सी नीचे से खुजलियां करने लग जाए, जिस तरह की जिसका आप नाम ले रहे हैं वो लोग करते हैं। क्यों? सारे उनको टुन्नी बैठ के देख रहे हैं। हमने टुनियों को इस्लाम सिखाना। अच्छा सर मैं बात कर दूं अपनी अब 1 मिनट में? करते हैं, आप कर दे। हाँ सर, तो पहली बात तो मैं आपको इसलिए कह रहा था ये बात, क्योंकि आप, अगर मेरे को पता नहीं आप कितने हिंदूज से मिले और यहाँ पे आके जो एक्स हिंदूज अपने आप को बताते हैं, तो हिंदूज एक्चुअली में अंदर से ऑलरेडी एग्नोस्टिक होते हैं। अगर आप इस बात को सारे अगर नहीं आप होते। जानेंगे आप, सर ऑलमोस्ट सारे होते हैं। वो कुछ होते हैं जो थोड़े कम एग्नोस्टिक होते हैं, वो एग्नोस्टिक सारे होते हैं। आप उनकी लाइफ स्टाइल पूछ लें और आप एक मोमिन की लाइफ स्टाइल से उसको मुझे कंपेयर कर लें, लाइफस्टाइल से नहीं इसलिए। फर्क पड़ता। मुझे जय श्री, कोई रीजनेबल आदमी जय श्री राम, अल्लाह अकबर, इन चीजों के नारे नहीं लगाता। नहीं तो वो बहुत एक छोटा सा परसेंटेज है सर, वो बहुत छोटा सा नहीं परसेंटेज। मैं नहीं नहीं, आपको बताता हूँ ये क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ये, मैं चले हम आपको उन्हीं की बताता बात हूँ ये कर रहे हैं। क्यों। चले, हाँ ओहो, चले हम उन्हीं की हाँ बात करें। अगर कोई एग्नोस्टिक एथियस्ट है, हमें उसको तकलीफ भी नहीं होगी, उसको तकलीफ भी नहीं होगी हमारी इन बातों से। हाँ, तो मेरे को आपकी बात से ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो बस मेरे को भी ठीक है, फिर तकलीफ आप नहीं हो रही शिकायत है। क्या हाँ है? तो मैं जय नहीं श्री राम, शिकायत, जो जय श्री राम गाय को मुकद्दस, और आप गाय को मुकद्दस मानते हैं, यू हैव सेड इट। वो तो मैं जो मानता लोग हूँ, गाय के वो तो मैं ऊपर, हाँ साइंटिफिकली हाँ, मानता हूँ, वो मैं नहीं साइंटिफिकली मानता हूँ, साइंटिफिकली उसका कोई क्यों मानते? कैसे साइंटिफिकली मानते? आपको बताया ना मैंने, दूध देती है और कोई हार्म नहीं करती है, सिर्फ घास खाती है, दूसरे जानवर को भी नहीं खाती है, और तीसरी बात कि गोबर भी उसका काम में आता है और बड़ी शांत जानवर है।
बड़ी शांत जानवर है तो सर। बकरा भी देता है, ऊंट भी देता है, इसका क्या मतलब हुआ फिर? तो बकरी को भी मैं काटना सही नहीं मानता हूं, मैं तो एनिमल नहीं किलिंग के तो खिलाफ हूं नहीं, ना। लेकिन आपके आपकी थियोलॉजी में, एक सेकंड, आपकी थियोलॉजी में बकरे को वो हैसियत नहीं है जो गाय को है। हाँ वो नहीं है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छी क्यों नहीं है? हैसियत है, वो अलग नहीं बात क्यों है कि नहीं वो नहीं है? है। नहीं क्यों नहीं है? सर उसकी हम यहाँ पे जब से देखते हैं कुर्बानी होती तो हमारी कोई इज्जत उतनी बन नहीं पाई उसकी नजर में, उसकी हमारी नजर में वो एक आप खाने उससे की क्या, आइटम नहीं मानी नहीं गई। एक सेकंड, मुसलमानों के आने से पहले वहां पे बकरे नहीं होते थे? नहीं होते थे ना, होते तो थे। नहीं तो मैं तो अभी की बकरे को अब्बू जनरेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, जो जो नहीं, खाते हुए बकरे देखा को है, जो अब्बू दुकानों पे क्यों नहीं कर। बनाया? बकरे को अब्बू सर क्यों नहीं बनाया, या माता का स्टेटस क्यों नहीं दिया, या ऊंट को क्यों नहीं दिया? सर अब देखो, बिकॉज यू मैंने आर आपको बताया कि डॉगमेटिक वो, पर्सन, बिकॉज यू अब आर सर जो भी डॉगमा। समझ लो उसमें नुकसान तो यही कुछ नहीं है हाँ, ना। तो यही, और इसीलिए इसीलिए आप फिर अपने आप को हमारी कैटेगरी में ना डाले कि मैं एग्नोस्टिक हूं तो एथियस्ट हूं। जो चीज सेक्रेट बना दिया आपने, गाय को नहीं, गाय हमारी अम्मी है, बाकी चीजों को आपने लिफ्ट नहीं कराई। उसी लॉजिक पे दूध देती है, आप गोबर से आप उसको रेडिएशन अपनी रिमूव कर लेते हैं, ये सारी बातें जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं, इनकी इनकी क्रिटिकल सेंस में, क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल वर्ल्ड व्यू में इन बातों की कोई अहमियत नहीं, इनका मजाक उड़ाया जाएगा। और ये वो वजह हम करते हैं। अब ये वजह नहीं है कि हाँ जी वो इस्लाम गले काट दे। मैंने आपको ये बता दिया, इस्लाम अगर गले ना भी काटते, इस्लाम में अगर ये वायलेंट बातें ना भी होती, इवन देन इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जानी थी। वाई? बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। गाय की कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है एज अपोज टू एनी अदर ग्रेजिंग एनिमल। गाय से ज्यादा समझदार जानवर पिग है। पिग को लोग खाते हैं। मैं आई लुक फॉरवर्ड फॉर द डे, लेकिन किसी स्पेशल प्रिविलेज नहीं किसी जानवर को दे रहा। हमें सफरिंग खत्म करनी चाहिए और हमारे पास अल्टरनेटिव लैब ग्रोन मीट या आर्टिफिशियल मीट आना चाहिए। सबसे पहले मैं लाइन में लग के खड़ा हूंगा। ये आर्गुमेंट और है, वो आर्गुमेंट सेक्रेट का नहीं है, वो आर्गुमेंट सफरिंग का है, मॉरल मोरालिटी का वो आर्गुमेंट है। दैट इज सर हम तो बेस्ड ऑन एनिमल मॉरल। किलिंग की हम तो आप एनिमल एनिमल किलिंग के किलिंग ही की बात खिलाफ छोड़ हैं। दें। नहीं 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 नहीं, आपने अगर हमसे गाय पूछा को, जाएगा कि गाय क्या को क्या स्पेशल क्या क्यों दी टॉप थी? मोस्ट रखना, हाँ नहीं दे रखा है ना, मना तो कर ही नहीं था मैं। और दूसरी बात में जो कह रहा था, जो एक्स हिंदू बनते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले ही हिंदुइज्म किसी चीज पे बाउंड नहीं करता है, ना आपके मंदिर जाने बाउंड करता है, ना जय श्री राम बोलने पे बाउंड करता है, और ना किसी चीज पे बाउंड करता है। और जिस हिंदुत्व की आप बात तो कर रहे हैं वो डेवलप ही इस्लाम के एक्सट्रीमिज्म की वजह से हुआ है। मतलब वहां पे गलत हुआ। हाँ तो देख ले फिर, अगर अगर वो अगर हिंदू, इसका मतलब अगर हिंदू ना होते ना, हिंदुइज्म ना होता, तो उसका हम्म। जो डेवलपमेंट होनी थी ना, वो लिबरल वैल्यूज होनी थी कि हमने मुसलमानों को सीधा करना। वो हिंदुत्वा नहीं होनी थी। हिंदुत्वा हम्म। के होने का मतलब ही ये है कि इसका मतलब देयर वाज अ डॉगमा, देयर वाज अ स्पेस इन दैट आइडियोलॉजी जिसने राइज दे दिया। अगर हिंदुइज्म ना होता तो हिंदुत्वा ना होता, तब हमने और तरीके से मुसलमानों के डेंजर को का सामना करना था। तो दैट्स द रीजन। और मैंने आपको बड़ा आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया। आपने अगर नहीं इसको समझना तो आपकी मर्जी नहीं है। सर, वो मैं समझ गया कि वो मेरे को हमको हिंदुत्व की जरूरत है, और इसीलिए है ताकि हम नहीं इस्लाम के नहीं किस एक्सट्रीमिज्म को लिए? एंड कर पाए। नहीं, अच्छा इस्लाम तो के आपने एक्सट्रीमिज्म डंडे को मार एंड दे कर पाए। मुसलमानों को, डंडे मार दे मुसलमानों को। नहीं, आगे जाके तो यही होना है सर, जहां तक हम देख रहे हैं हमको तो यही लगता है आगे हाँ जाके यही होना है। हाँ हाँ, यही हो रहा क्योंकि है। ये जब इनको जब मैं आपको इनको कहता हूँ कि मुसलमानों का जेनोसाइड होना है, तब आप लोगों को बड़ी आग लगती है, तब आप लोग कहते हो नहीं नहीं ऐसे नहीं होना। नहीं, जो चाइना कर रहा है सर, अगर ये वैसा ही चाहते हैं, क्योंकि ये जहां भी जा रहे हैं मुझे वो सर वैसा ना ही बोले, चाह रहे हैं। मुझे सर ना बोले। आप जैसे लोगों की अच्छा। मुझे इज्जत की जरूरत नहीं है, मुझे सर मत बोले। और आई थिंक आई नीड टू लेट यू गो। आप यानी चाइना को अपना, चाइना के मेथड को आप सपोर्ट करते हैं कि लोगों के जेनोसाइड हो। सो यू नो यू गाइस आर डिसग्रेस। और इसीलिए आप उस सीकर का आप फैन हो, आप, वो आपका हीरो है। और आप जैसे, इसीलिए वी हैव टू स्पीक विद मोर कन्विक्शन अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ पीपल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।